जितने भी ड्राइवर हैं, स्पेशली न्यू ड्राइवर, ओल्ड ड्राइवर, एक बात याद रखें, अभी दोस्ती निभाने का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुश खुरमाबाद रखे। आज अपनी ड्यूटी का आगाज़ करते हैं। आज निकलते हैं टाइम से, तकरीबन टाइम हो गया 11:30। तो अपनी ड्यूटी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात हर मुश्किल परेशानी मुसीबत से बचाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपनी ड्यूटी का आगाज़ इधर से ही आज कर दिया है, क्योंकि इस टाइम फ़िक्स बुकिंग की इतनी टेंशन नहीं होती। आज दिन है हफ्ते का, तो इलेक्शन की वजह से 2 दिन व्लॉग नहीं अपलोड किया। आज करते हैं व्लॉग अपलोड। पहला कस्टमर देरा लेके आ गए और ये आपको दिखाते हैं जी छोटे छोटे कार्गो शिप। इधर से सामान इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, ये छोटे छोटे शिप लेके जाते हैं। और अभी हम जाएंगे सिटी की तरफ, देखते हैं किधर को अच्छा सा कस्टमर मिलेगा। ये इनमें से कोई एक कस्टमर तो पक्का मिलेगा। ये सामने स्पाइस सोक, ये सारे विजिटर जो है ना, ये स्पाइस सोक में जाने वाले हैं। उधर देखे कितना रश है। ये आलम है जी दुबई में विजिटर का। सिग्नल खुला तो देखे कैसे, ये टोटल विजिटर है ये देरा स्पाइस सोक में जाने के लिए। और इधर छोटी छोटी जो शिप पे जाने वाले हैं ना, अभी इधर से नज़र नहीं आएगी। ये देखें क्राउड, देखें कितना ज़्यादा है। ये टोटल यूरोपियन है, क्योंकि उधर आजकल सर्दी है और वो इधर ये है ना धूप सेकने के लिए आए हैं। और मुझे लगता है एक कस्टमर आ गया, हमें एक कस्टमर मिल चुका है। वेयर यू गो बॉस? Dubai Mall, वेयर आर यू फ्रॉम? China. इज दिस माय फ्रेंड फ्रॉम चाइना। से हाय। Hi. सो अब जा रहे हैं जी दुबई मॉल। कस्टमर दुबई मॉल ड्रॉप करते हैं, फिर अपडेट करते हैं आपके साथ। अभी टर्मिनल 3 पे वेट कर रहे हैं कस्टमर का। आज जो है ना, आज से वापस व्लॉग पे ही आएंगे। सियासत ख़त्म, क्योंकि 3 दिन से पाकिस्तान में इलेक्शन का नतीजा तो आ नहीं रहा। हम अपने काम की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अपने ईमान में रखे पाकिस्तान को। टर्मिनल 3 की एक बुकिंग एक्सपायर हो गई है, दूसरी आधे घंटे वाली बुकिंग थी, एक एक्सपायर है, दूसरी आ गई है। और अभी कस्टमर आना स्टार्ट हो गए हैं। देखते हैं किधर का मिलता है कस्टमर। आज जल्दी निकला था, सोचा था कि टारगेट कवर करेंगे, लेकिन जितने भी ड्राइवर हैं, स्पेशली न्यू ड्राइवर, ओल्ड ड्राइवर, एक बात याद रखें, अभी दोस्ती निभाने का टाइम नहीं है। पहले ये होता था, कोई दोस्त बोलता था यार एक दिन अपनी गाड़ी में मेरी डिवाइस चलाओ। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं उस दोस्ती के चक्कर में रगड़ा गया हूँ। एक दिन डिवाइस चलाई है एक दोस्त की, दोस्त वो पाकिस्तान गया हुआ है, किसी के कहने पे एक दिन डिवाइस चलाई है। अभी उन्होंने मेरी आईडी ब्लॉक की है, क्रीम की डिवाइस भी रख ली है। उन्होंने बोला भाई वो डिवाइस ट्रेस करके ला के हमें दो तो फिर देंगे। अभी मैं 30-40 किलोमीटर वापस अपने घर जा रहा हूँ। उस बिल्डिंग से वो लड़का रहता है जिसके पास डिवाइस है, उसकी वो लेके जाके क्रीम वालों को वापस करूँगा, उधर से अपनी डिवाइस लूँगा। मतलब मैंने एक दिन चलाई, उसके कहने पे यार एक दिन इसको चला देना। वो तकरीबन 24 जनवरी को, उसके बाद उसने कहीं चलवाई भी नहीं है। तो अभी जितने भी न्यू ड्राइवर हैं, अगर आपको कोई बोलेगा ना कि ये 2-3 दिन के लिए मेरी डिवाइस चला लो, तो नहीं चलानी। अपनी डिवाइस अप्लाई करके क्रीम की वो ही लें। किसी की डिवाइस चलाएंगे आपकी आईडी भी ब्लॉक होगी, आपके पास डिवाइस होगी वो दे। अभी मुझे तो पता है कि मतलब मेरा दोस्त था, उसकी डिवाइस है, किसके पास पड़ी है, मैं उससे लेके जाके दे दूंगा। किसी अनजाने बंदे से लेंगे वो आपको बाद में मिलेगा नहीं, और ये करीम वाले आपको 1200 दिरहम का फ़ाइन भी डालेंगे, प्लस आपकी डिवाइस भी ले लेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि किसी की डिवाइस नहीं चलाएं, अपनी डिवाइस चलाएं। कोई बात नहीं, टारगेट तो बढ़ गया। जैसे पाकिस्तान में नून लीग का इलेक्शन बढ़ गया, इसी तरह टारगेट बढ़ गया। आमिर शहजाद भाई का क्वेश्चन है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपकी एज 23 ईयर होनी चाहिए, पासपोर्ट, पाकिस्तानी आईडी कार्ड कलर, उसके बाद पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस अगर यूएई का या गल्फ़ किसी का है वो, एक पिक्चर और एक सीवी। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसके अलावा और कुछ है तो पूछें। रश बहुत ज़्यादा है इस टाइम। मुझे पिछले 40 मिनट से मैं जा रहा हूँ, अभी और भी 20-25 मिनट लग जाएंगे मुझे घर जाते हुए। और ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, आपको नज़र आएगा अल मुल्ला प्लाजा। अभी उसके नंबर भी मिट गए हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आता है ई टेस्ट में। और ये दुबई का सबसे पहला और पुराना शॉपिंग मॉल है, अल मुल्ला प्लाजा। अभी तो इधर 1 to 10 है।
मोहम्मद नईम अफरीदी बोल रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट भेजता हूं तो कितने टाइम में मेरा वीज़ा निकल आता है किसी अपने को। भाई देखिए, डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद अगर एक सच बात आपको बताऊं, मुझे क्या एजेंसी को भी नहीं पता होता वीज़ा कब आना है, सही है। ये DTC वाले जब उनका दिल करता है वो वीज़े निकाल के दे देते हैं, सही है। मोस्टली वो 100-150 वीज़ा जब इकट्ठा होता है तो एक साथ निकाल देते हैं DTC वाले, क्योंकि हमारे वीज़े समझे कंपनी के अंदर से निकलते हैं, तो वो निकाल देते हैं जब उनका दिल होता है, उनके मूड पे डिपेंड होता है। तो नॉर्मली समझ ले 2-3 माह लगा देते हैं, एक प्रोसीजर है उसके तहत 2-3 माह लग जाते हैं। अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए हैं जी नादा 2, अभी भी 10-15 मिनट लग जाएंगे घर जाते हुए, फिर डिवाइस लेके वापस वापस जमा करवानी पड़ेगी। तो एक भाई हैं, उनके चैनल का नाम है आई थिंक अपनी गाड़ी, वो पूछ रहे हैं विज़िट वाले को वीज़ा दे रहे हैं, तो बिल्कुल भाई विज़िट वीज़े पे मिलता है। अगर आप इधर हैं तो मिल जाएगा, अगर पाकिस्तान है तो मेरा मशवरा है आप डायरेक्ट जमा करवाएं, विज़िट पे आके नहीं करवाएं, क्योंकि टाइम ज़ाया हो जाएगा, 2-3 माह से ज़्यादा भी लग सकता है, फिर आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। अज़हर अली भाई ने भी यही पूछा कि उनके पास UAE का लाइसेंस है, वीज़ा कितने का मिलेगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर वैसे वो नॉर्मली लेते हैं 5,000, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपसे वो लेंगे 3,000, कम ही लेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट लाइसेंस भी कर सकते हैं। अल्ताफ़ शेख साहब भाई कह रहे हैं कि अबू हेल में एक और उन्होंने नाम लिया किसी एजेंसी का, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, कि वो 3500 दिरहम पहले मांग रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं। भाई 1 दिरहम भी किसी एजेंट को पहले नहीं दें, सही है। जब कुछ DTC एडवांस पैसे मांगेगी मैं आपको बता दूंगा। मेरे व्लॉग बनाने का पहले दिन से मकसद ही ये था कि एजेंटों के हथे नहीं चढ़े, आप डायरेक्ट अप्लाई करें। प्रीविलेज लीगल है, इसका तो मुझे 100% श्योर है। कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल है, 5 टैक वाले हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट है। अभी उसका मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह सकता अनलीगल हो सकता है वो लीगल हो, लेकिन किसी को भी एडवांस पेमेंट नहीं दें। जो एडवांस पेमेंट मांगता है उसको बाय बाय कर दें, आप किसी और जगह पे अप्लाई करें, एडवांस पेमेंट नहीं दें। ये एक फ़ीमेल है, उन्होंने पूछा जी उनका हस्बैंड दुबई आया है, कब क्लासें स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले तो उनकी ID एमरेट्स ID वगैरह बन जाएगी, उसके बाद लाइसेंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी। लाइसेंस कब मिलेगा, लाइसेंस आपके हस्बैंड की किस्मत पे, आपकी किस्मत पे डिपेंड है। 40 क्लासें होंगी अगर उनके पास पहले लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस पाकिस्तान का भी पुराना होगा तो फिर क्लासें कम हो जाएंगी। अगर 40 क्लासें भी हैं या जितनी क्लासें हैं, एक दिन में 4 क्लासें होंगी, उसके बाद इन पे डिपेंड करता है इनकी किस्मत कितना साथ देती है, आपकी किस्मत उनके साथ कितना साथ देती है कि वो फर्स्ट ट्राई में पास करते हैं। अगर तो फर्स्ट ट्राई में पास करेंगे तो जल्दी लाइसेंस ले लेंगे, और अगर कहीं मुश्किल से वो अटक गए किसी भी टेस्ट में, मतलब ये है कि 2-3 माह में अगर पहली ट्राई में पास हो जाते हैं, तो 2 माह में अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर उनकी किस्मत 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं। आप उनको बोलें बिना कन्फ्यूज़न के टेस्ट दिया करें, क्लास में अच्छे पॉइंट्स पे फोकस करें। जब वो ड्राइविंग की क्लास देते हैं, जो पॉइंट्स वो बताएं उन पे फोकस करें। इधर लाइसेंस पॉइंट्स के बिहाफ पे मिलता है। अदनान खान और अजलान काशिफ दोनों का एक क्वेश्चन है कि इनके पास लाइसेंस न्यू है, एज 43 है। तो सर आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो भाईजान मिल जाएगा वीज़ा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि जो लाइसेंस नया ओरिजिनल होना चाहिए, लेकिन उसमें आपको क्लासेस की डिस्काउंट नहीं होगी, वो आपके लिए बेहतर होंगी कि मतलब आपको 40 क्लासें पूरी मिलेंगी लेकिन वीज़ा मिल जाएगा, इशू नहीं है। लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए, नया पुराना मैटर नहीं करता। शुक्र है जी वो बंदे ने डिवाइस दे दी है जिसके पास थी, बचत हो गया, वरना खुद भी जलील होना था, 1200 का फ़ाइन भी लेना था। अभी वापस चलते हैं करीम के दफ्तर। तो आप सबको भी नसीहत है, किसी की डिवाइस एक दिन भी नहीं गाड़ी में चलानी है। क्यों, बंदे बहुत तेज़ हैं। वो आप एक दिन लॉगिन करोगे तो लास्ट ID आपकी आएगी, अगर वो दोबारा लॉगिन नहीं करेगा तो पकड़े आप जाएंगे, वो नहीं पकड़ा जाएगा। कोई देखे ना देखे, करीम तो देखेगी। वसीम खान भाई पूछ रहे हैं कि यार DTC वाले रमज़ान में PTA ट्रेनिंग और लाइसेंस का प्रोसेस करते हैं या वीज़े का? बिल्कुल भाई करते हैं। जो वर्किंग डेज जितने रहते हैं 24-25 दिन रमज़ान के, वो बिल्कुल काम होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो वर्किंग डे हैं, वर्किंग डे में काम होता है, टेंशन नहीं है। जहाज़ जा रहा है पाकिस्तान और सामने सूरज हो रहा है गुरूब। इस ढलती शाम के साथ आज हम अपने व्लॉग का यहीं पे अख्ताम करते हैं, क्योंकि अभी मैं वापस फिर करीम के ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।